हाँ जी, क्या हालचाल। मैं ऋषभ चंद्र है। तो आज डेट है 1 सितंबर 2025 और आज का सीन भाई ऐसा है कि यार काफ़ी टाइम हो गया था, कोई भी वीडियो मैंने अपलोड अपने चैनल में की नहीं थी। मतलब 3-4 दिन हो ही गए थे और 3-4 दिन बाद मैंने एक रूटीन बना के रखी है कि तीसरे चौथे दिन जो है मैं एक वीडियो ना मेरे चैनल में अपलोड हो ही जानी चाहिए, और वो भी हो सके तो इन्फॉर्मेटिव हो तो सबसे ज़्यादा मज़ा है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत यही कोशिश की है कि मैं अपने चैनल में थोड़ी सी मतलब की वीडियो डालूँ, जैसे कि सेकंड हैंड गाड़ी जब आप खरीदते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए हर चीज़ तो मैंने आपको इस गाड़ी से रिलेटेड हर चीज़ जो भी है, मतलब जैसे मैंने खरीदी है, कैसी कंडीशन थी, हर चीज़ मैंने आप लोगों को बता के रखी है। और तब भी कुछ चीज़ें रह जाती है जिनका हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, जिन बातों पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो आज उन बातों पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी। क्लच दबाते हैं और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, क्लच छोड़ दिया हमने। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि मेरी गाड़ी में जो है एक मैनुअल स्विच लगा है रेडिएटर फैन के लिए, और ये होता है जुगाड़ जो कि टेम्परेरी होता है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए। पर मैं इसको अब जब से मैंने गाड़ी खरीदी है तब से मैं इसको यूज़ ही कर रहा हूँ, और इसको अब 2-2.5 साल तो हो गए अब इस चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इस बीच में देखो क्या क्या नुकसान हुए कि मेरी गाड़ी का जो फ़ैन ही जल गया था, जो कि मेरे बाद में मैंने कबाड़ से लिया है। तो चलो आज इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और चलते हैं एक अच्छी सी लोकेशन पे। लोकेशन भी नहीं बोल सकता मैं, चलो ऐसे ड्राइव भी करते हैं। आज के ऐसे भी ड्राइव भी कर रहा हूँ मैं, तो अपना मोबाइल होल्डर निकाल लेता हूँ मैं, ये मेरा जुगाड़ है अपना। ठीक है जी, तो चलो चलते हैं। तो यार यहाँ पे ना खड्डे वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, अब करें भी क्या। मैं काफ़ी देर से देख रहा है कि यार ये खड्डे जा ही नहीं रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बीच में एक अच्छा रोड आ जाएगा हमारे लायक, हमारी गाड़ी लायक रोड आ जाएगा अब आगे। थैंक गॉड बस वाले ने बस रोक दी। हो गया भाई, काफ़ी उछली यहाँ पे गाड़ी। तो चलो जी कोई बात नहीं। तो अब जाएंगे हम यहाँ से। कहाँ जाते हैं रोड, मैं भूल ही गया। जगह का नाम था यार कुछ, मैं जगह के नाम ही भूल गया यार। 12 नॉर्थ साइड, ठीक है। ये ददोल को भी जाता है रोड, ददोल साइड। बड़ा घूम फिर के ये रोड, पर मेरी गाड़ी के अंदर ना थोड़े से ये फॉग जैसी जमा हो गई है। पहले इसको साफ कर लूँ मैं, नहीं तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। और आज मैं कपड़ा तो नहीं बोल सकते पर रुमाल लेके आया हूँ, क्योंकि इससे ना मेरे को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब मेरे को हाथ से साफ करना नहीं पड़ेगा शीशा। और मैं आज ब्लोअर भी लगा के रखूँगा, जिसके मैंने ये हवा शीशे की तरफ करके रखे है, फ्रंट वाला। ठीक है, अब शायद आपको अच्छा व्यू आएगा वीडियो में। और आज बारिश भी नहीं है, मतलब बारिश थी जो कि अब बंद हो चुकी है, अब नहीं है बारिश। अब हम गाड़ी भगा भी सकते हैं आज ऐसी कोई बात है ही नहीं कि गाड़ी मेरी स्लिप कर जाएगी कहीं भी या कुछ भी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं आज, जो कि अच्छी बात है। पर यहाँ से थोड़ा सा ना कच्चा है रोड, तो थोड़ी सी हालत ख़राब हो सकती है। पर यहाँ पे भी हम आराम से निकाल लेंगे गाड़ी, क्योंकि मेरे को पता है एक साइड हमेशा ऊंचाई पे रखो और दूसरी थोड़ी सी नीचे वाली साइड में। लग गई मेरी गाड़ी वैसे नीचे, पर इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इतनी तो लग ही जाती है गाड़ी। और एक अच्छी बात है आज कि मेरी गाड़ी में ना फालतू की नॉइस है ही नहीं, और स्टीयरिंग की भी आज अच्छे से काम कर रहा, मतलब हैवी नहीं लग रहा मेरे को, नॉर्मल है। और आज हो गया थोड़ा सा ऑफ रोड हो गया आज। मेरे को कमेंट आते थे कि भाई गाड़ी के साथ ऑफ रोड करो, लो जी हो गया आज। यार काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो मैंने अपलोड की ही नहीं अपने चैनल पे, और मैंने सोचा था कि ये जो 10 दिन है ना, मतलब 25 से लेकर 5 तारीख के बीच में जो भी दिन है ना, इनमें मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, जो कि हो नहीं पाया मेरे से। रीज़न यही रहा कि भाई बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि घर से बाहर निकलने को टाइम नहीं है, और आपको पता है बारिश के टाइम में उतनी अच्छी क्वालिटी आती नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा था नहीं वीडियो रिकॉर्ड करने का। और जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की तो फिर मैंने डाली भी नहीं। आराम से निकालनी पड़ेगी गाड़ी यहाँ पे, और सेकंड गियर में निकली है गाड़ी। अब रोड ठीक है, बढ़िया है।
अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर मान लो आप ऐसे बर्फीले या बारिश वाले मौसम में अगर आप गाड़ी चलाते हो ना, तो फिर आपको पता क्या करना है, अपने टायर प्रेशर जो है ना वो कम कर देने हैं। ठीक है, अब जैसे मेरी गाड़ी में 32 PSI है टायर प्रेशर, तो इसको मैं 32 से ना 30 या 28 कर दूंगा, ताकि जो मेरी गाड़ी के टायर का जो ग्रिप है ना वो अच्छा बना रहे सड़क में। तो इसलिए ना प्रेशर कम कर देना चाहिए बारिश के टाइम में। खुद से ही कर लो, जरूरी नहीं है कि हाँ जी आप पूरा 28 ही करो या 30 ही करो, जितना हो सकता है। आपको लगता है कि नहीं इतना कम ठीक है, आपको गाड़ी वैसे भी मजे से चलानी पड़ेगी, खड्डे वगैरह होंगे या अगर बारिश के मौसम है ना, गाड़ी तो मजे से ही चलती है, सीधी सी बात है। तो अपने हिसाब से प्रेशर कम कर दो जितना आपको ठीक लग रहा है। हाँ जी, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए बस एक बार तिल्ली डाली और प्रेशर कम, ठीक है। और ये पूरा लिंक रोड है और यहाँ पे मैं अनजान ही हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पे मैं बहुत कम आता हूँ, इस रोड में बहुत ही कम है मेरा आना जाना, क्योंकि आउटसाइड भी लगता है मेरे को और यहाँ से हर साइड ही मेरे को लॉन्ग रूट में लगती है कि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ेगा मेरे को हर एरिया। और यहाँ पे जो है अचानक से कोई भी गाड़ी आ गई अगर सामने से, तब भी दिक्कत ही है, क्योंकि ओवरटेक करने को भी जगह नहीं है। और मेरे गाड़ी के टायर मतलब ये देखो जी, अचानक आ गई गाड़ी स्पीड में, खुद ले रहा बंदा पीछे, चलो बढ़िया बात है। ये लो जी निकल गई। इस भाई के पास थी जगह, वैसे मेरे पास नहीं थी, मेरे को तो काफी पीछे जाना पड़ता। ये यहाँ के लोकल शायद इसलिए इनको पता था कि जगह तो यहीं मिलेगी। तो देखो यार, बड़ी गाड़ियों में ना काफी दिक्कत आती है बैक करने में, ठीक है। अगर मेरे को दे दो ना, अगर कोई बड़ी गाड़ी मान लो स्विफ्ट दे दी, 12-13 का मॉडल दे दिया मेरे को ना, तो उसको बैक करने में भी शायद मेरे को दिक्कत आ जाए, क्योंकि वो गाड़ी थोड़ी सी बड़ी है। और अल्टो और ये मारुति 800 की अगर बात करें ना, तो ये गाड़ियाँ छोटी हैं और हल्की भी हैं, तो यहाँ पे ना विजिबिलिटी मेरे को काफ़ी ज़्यादा मिलती है। जो पीछे वाले शीशे होते हैं ना, ये इनमें काफ़ी ज़्यादा जगह है मेरे को पीछे देखने को, जिस वजह से ना मैं गाड़ी आराम से बैक कर लेता हूँ। और शीशे, और मेरे को ना आदत बन गई है अब वैसे भी गाड़ी बैक करने की। जब मैं गाड़ी सीख रहा था ना, तब मेरे को भाई ने, जो भाई मेरे को सिखा रहे थे ना, उन्होंने मेरे को एक दिन ना पूरा इसी चीज़ पे लगा दिया कि भाई गाड़ी बैक करनी कैसे है। वो ही तरीका मेरे को समझाते रहे और कम से कम 8 किलोमीटर तक ना मैं गाड़ी बैक ही लेता गया। और वो थे भी मेरे रिलेटिव ही, तो उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे से गाड़ी चलाना सिखाया है। तो इसलिए शायद मैं गलती नहीं करता हूँ गाड़ी चलाते टाइम, यही बात है। यार जगह का ही नाम भूल गया मैं यहाँ का, और ये कोई अनजान जगह नहीं है मेरे लिए, मैं जानता हूँ, यहाँ पे आया हूँ पहले भी। बस ऐसा है कि कम आया हूँ, इतना आना जाना नहीं है मेरा इस रोड में। और ये देखो उतराई है पूरी। अगर सोचो मैं यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा दूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, टायर ही स्लिप करेंगे। और हैंड ब्रेक तो भाई बंदे ने टाइट तो कर दी, पर ब्रेक के तब नहीं लग रही। और टायर वैसे के वैसे ही है, जाम ही हो रहा है। वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है क्योंकि उसने नट लूज किया ना, वो मेन नट होता है जो ड्रम का होता है ना, मेन नट, वही लूज कर दिया है। तो अब वो यहाँ से सड़क जा चुके हैं भाई साहब। अब यहाँ पे पेड़ वगैरह रखे हैं, मतलब ये टहनियाँ रखी हैं छोटी छोटी, तो कोई बात नहीं। ये लो जी, वही तंग रोड है ये सारा का सारा। इतने ज्यादा मोड़ है ना यहाँ पे, थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है गाड़ी चलाना, पर यहाँ पे संभल के चलानी पड़ेगी गाड़ी। और मेरी स्पीड यही है 25 से 30 के बीच, 30 में नहीं है पूरी, पर ऐसा नहीं है 30 तक मैं चला सकता हूँ, पर 30 से 40 तक नहीं पहुँचा सकता यहाँ पे सुई गाड़ी की, क्योंकि देखो ब्रेकें मेरी गाड़ी में लगेगी नहीं, और ऐसे ही एक्सीडेंट होने के चांस काफ़ी रहते हैं। और ये उतराई है नीचे को, और जो बाद में आप देखोगे ना, और जो नीचे से गाड़ी आ रही होगी वो थोड़ी सी तेजी में आ रही होगी। और ये देखो जी, यहाँ पे फिसलने वाला रोड है, यहाँ पे अगर हैंड ब्रेक खींच दी तो गाड़ी तो घूम ही जाएगी। घूमी नहीं, पर चलो ठीक है तब भी। अब पता नहीं, यहाँ पे 3-4 मोड़ है ये, अब पता नहीं मैं गलत मोड़ तो नहीं पकड़ रहा,
रोड सारा ही खराब है ये। और मेरे को लगता है थोड़ी सी स्पीड तो देनी पड़ेगी, अब तो चढ़ाई है और गलत चढ़ाई है ये, पर क्या करें भाई, डालनी तो पड़ेगी गाड़ी, पर कैसे डालें। अगर निकली तो निकली, अगर नहीं निकली तो नहीं निकली। देखो मैंने इस नाली में डाली है अपना एक टायर, तब चढ़ा रहा हूं मैं इस गाड़ी को, और निकल गई। और शायद मेरे को इस रोड में आना नहीं चाहिए था, शायद ये रोड ठीक नहीं है पूरा, पर कोई बात नहीं, यहाँ से निकल जाऊं काफी है, क्योंकि इस रोड से मैं आने नहीं वाला। पर यहाँ से यार पहले भी गाड़ी गई तो है। ये लो जी, ये हाल है इस रोड के। अब शीशा खोलना पड़ेगा मेरे को, पहले एक बार पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ध्यान से रोड देखा नहीं, काफी जगह है, निकल जाएगा। और ऊपर से आए पत्थर, ले लेता हूँ यार पीछे। एक मिनट, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देता हूँ मैं। अब मैं आगे गाड़ी क्यों नहीं लेना चाहता, वो भी देख ही लेते हैं। वैसे गाड़ी गई तो है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पत्थर गिरा हुआ है, और जो मेरा टायर आ रहा है ना इस टाइम, वो आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है जी, ये देखो अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे आ रहा है टायर, जिसकी वजह से यहाँ पे ना टायर स्पिन कर जा रहा, तो मेरी गाड़ी तो नहीं जाने वाली आगे। ये तो होगी बात कन्फर्म। तो अब ऐसा करते हैं, पीछे हटते हैं यहाँ से। अगर यहाँ से निकल जाती है ना गाड़ी तो ज़्यादा ठीक था, क्योंकि मेरे को फिर ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। ये होता है भाई, बरसात के मौसम में ना काफ़ी दिक्कत आती है, पर इतना तो सहन करना पड़ेगा मेरे को। और वैसे मैं कहीं इमरजेंसी तो जा नहीं रहा कि हाँ जी ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम गाड़ी मोड़ लेते हैं। मोड़ने का भी भाई एक तरीका होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी हल्की पीछे ली, एक साइड दबा दी, स्टीयरिंग लेफ्ट साइड घुमाया, बस अपने लेफ्ट वाला शीशा देखना है हमने, गाड़ी में मेरी नाले में ना जाए। ठीक है, और फिर से लेफ्ट स्टीयरिंग घुमाओ। भाई क्लच इस हिसाब से छोड़ो ना गाड़ी का, कि गाड़ी आपकी एक ही जगह पे अटकी रहे, चढ़ाई में भी हिले ना कि हाँ जी मजे से हटाया। अब देखो भाई, फिर से उसी रोड पे जाना पड़ रहा है मेरे को, और उसी सड़क पे जहाँ पे खतरा है। पर कोई बात नहीं, अब तो कोई खतरा है ही नहीं। हम फिर से देखो भाई, ऐसे ऐसे आया था मैं, ये जो आप नाली देख रहे हो ना साइड में, ऐसे दिखाता मैं आपको। शीशा खोल लेते हैं पहले। ये जो नाली है ना, इसमें डाला है मैंने टायर, तब चला रहा हूँ मैं गाड़ी। आपका जो राइट वाला टायर है ना, वो उस नाली की में ही रहे, तभी आपकी गाड़ी आराम से निकलेगी। और यहाँ पे मैं न्यूट्रल करनी थी, पर अब नहीं करूँगा। ये देखो निकल गई ना। ये तरीका होता है। यहाँ पे पता क्या होता है, अगर आप ऐसे गाड़ी चलाओगे ना तो आपके टायर स्लिप नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ जी नाली से ऊपर ही रखनी है गाड़ी, पूरी पूरी रोड पे ही रखनी है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी गाड़ी के फिसलने के चांस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए अगर आपके पास ऑप्शन है तो एक टायर जो है ना बाहर रखो, और एक टायर जो है चढ़ाई पे रखो, तब आपकी गाड़ी जो है आराम से निकल जाती है। यही है भाई, बरसात का मौसम है, अब क्या बोल सकते हैं। तो अब ये रोड तो हो गया कैंसिल, क्योंकि गाड़ी का टायर ही वहाँ पे फंस गया, जहाँ पे बस एक ही पॉइंट पे फंसा ही है टायर। आगे रोड ठीक ही था वैसे, ऐसी बात नहीं है। पर अब हम दूसरा रोड ले लेंगे, लेठू वाला। और इस टाइम ना स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाता है, क्योंकि ग्रिप उतना अच्छा आता नहीं है टायर का आगे। तो स्टीयरिंग जो आप एक हाथ से भी मोड़ सकते हो इस टाइम पे, ठीक है। और इतना समझ लो कि अगर कोई पत्थर वगैरह या कुछ भी खड्डा वगैरह अगर गाड़ी मतलब टायर को लगा, तो आपका स्टीयरिंग जो खुद से ही एकदम से मुड़ जाता है अपने आप ही। तो इसलिए ऐसा है कि स्टीयरिंग जो है दोनों हाथ से पकड़ना है। चलो दोनों ने एक ही हाथ से पकड़ो, पर कंट्रोल बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि लूज पकड़ लिया स्टीयरिंग, फिर बाद में आप पछताने लगे कि ये क्या हो गया। तो ऐसी चीज़ों पे से थोड़ा सा सावधान रहें भाई। तो अब लेंगे हम यहाँ से लेफ्ट, जिस रोड पे मैं मना कर रहा था अब उसी रोड पे आ गया मैं। खड्डा वाला एरिया है सारा का सारा, और ये रहा खड्डा। काफ़ी उछली है यहाँ पे गाड़ी, फिर इससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता।
वैसे मेरी गाड़ी में इतने ज़्यादा जुगाड़ किए गए हैं ना, अब मेरा थोड़ा सा मन भी भर गया इस गाड़ी से, पर क्या ही कर सकते हैं। अब मेरा मन कर रहा है कि इस गाड़ी को मैं जितना चला सकता हूँ उतना चलाऊँ, जितना मैं इसके साथ एंजॉय कर सकता हूँ ना, जितना मैं इसको सीख सकता हूँ ना, उतना मैं सीख लूँ अब। इसलिए मैं इस गाड़ी को ना आजकल कंटिन्यू चला रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पे। अगर अब मैं थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था कि मैं अपने दोस्त के पास जाऊँगा, ठीक है, फिर बाद में अब जब रोड ही बंद है तो मुश्किल है। अब शीशा धुंधला हो गया, साफ कर लेता हूँ इसको, आगे जैसे करता हूँ। एक मिनट, अगर क्लियर ही ना दिखाई दे तो फिर फायदा क्या है रिकॉर्ड करने का। क्लियरिटी तो आनी ही चाहिए। और वो क्लियरिटी वाला काम रुमाल कर रहा है आज। देखो, रोड अनजान होना तो गाड़ी इतनी ज्यादा भगानी नहीं चाहिए, वही सीधी सी बात है। जब रोड दिख गया साफ सुथरा है तब गाड़ी भगा लो, पर उसमें भी दिक्कत ही है क्योंकि गाड़ी आपका फिर ज्यादा फ्यूल खाएगी या ज्यादा फ्यूल पिएगी। अब ऐसा मत बोलना कि भाई खाना पीना क्या बोल रहे हो आप, ये लैंग्वेज हम ऐसे हम मतलब हमारा ऐसा कि बस थोड़ा बहुत समझ आ जाए लोगों को, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे खड्डे नहीं दिखाई देते बरसात के टाइम में। जैसे खड्डों में पानी वगैरह होता है ना, तो इतना गहराई पता नहीं लगती है कि कितना गहरा खड्डा ही है। और मेरे को लग रहा है कि मैं शायद गलती रोड में आ गया, मेरे को यहाँ आना नहीं चाहिए। और ये अनजान है रोड, यहाँ पे मैं पहली बार आ रहा हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि यहाँ पे आया भी हूँ मैं पहले या नहीं। और सभी अनजान चेहरे लग रहे हैं मेरे को। ऐसा नहीं हो कि रोड यहाँ पे खत्म हो, किसी के घर को जाता हो या बस लास्ट, तो फिर लोग ना बहुत बुरे हाल से देखते हैं यहाँ पे कि यार ये बंदा कौन है, कहाँ से आया ये। क्या फायदा है अलाइनमेंट करवाने का जब मैकेनिक को इतना भी पता नहीं लग रहा कि भाई इस गाड़ी की अलाइनमेंट बार बार क्यों बिगड़ रही है। ठीक है, अलाइनमेंट करवाने के बाद मेरी ये गाड़ी जो है राइट साइड तब भी भाग रही है। ऐसे नहीं होते यार मैकेनिक ऐसे होते हैं जिनके पास गाड़ी थी, अब वो गाड़ी चला के खुद देखेंगे, फिर देखने के बाद जो है उसकी प्रॉब्लम भी निकालेंगे, और जो सोल्यूशन उनसे निकला, ठीक है, अगर उन्होंने एक बार काम किया गाड़ी का, अगर उसके बाद भी वो प्रॉब्लम है तो उसका फिर प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन निकाले ना, तब बेफायदा यार मैकेनिक का। ऐसे क्या यार, अपने अपने पैसे बना रहे हैं, उसमें मजा नहीं आ रहा फिर। अब चाहे वो जो मर्जी। और देखो, ये खुल के बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, जाता तो मैं अपने लोगों के पास हूँ जिनको मैं पहले से ही जानता हूँ ना। अभी खुल के बात इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी वीडियो जो है सिर्फ रैंडम लोग देख रहे हैं जो मेरे को नहीं जानते हैं रियलिटी में, कि मैं हूँ कौन, कहाँ से हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ। मेरी शक्ल किसी ने देखी नहीं है, इसलिए मैं खुल के हर बात बोल देता हूँ। जो भी मेरे साथ फ्रॉड वगैरह होता है या लोग जो हैं जानबूझ के फ्रॉड करते हैं, और मेरे दोस्तों के साथ जो भी फ्रॉड हुए हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो बातें, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक तो शीशा बिगड़ गया, ये एक तो हुआ क्या था कि मेरी गाड़ी का जो आपको मैंने बताया कि इसका बॉडी सेल का काम हुआ है। अब मैं बिल्कुल क्लियर होके नहीं बता सकता हर चीज़, आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने क्लियर होके हर चीज़ बताना स्टार्ट कर दिया ना तो शायद मेरे को एक टाइम पे अपनी वीडियो डिलीट भी करनी पड़ेगी। और जैसे कि मैं अब करूँगा भी, क्योंकि जब 1000 सब्सक्राइबर होंगे तब देखूँगा, तब सोचूंगा इस बारे में कि मेरे को कौन कौन सी वीडियो जो अपने चैनल से हटानी है, क्योंकि हर चीज़ मैं शेयर नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें गलत भी होती है ना, वो बात है। और बात ऐसी है कि देखो, जैसे मैंने अपने गाड़ी का बॉडी सेल का जो काम करवाया था ना, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल काम भी आया इस गाड़ी में, ठीक है, वायर वगैरह, एक मिनट यार यहाँ पे गियर डाल लेते हैं, वायर वगैरह भी इसकी मतलब ठीक करवाई, जो भी फिटिंग करवाई इसकी वायरिंग की। तो उसमें क्या हो गया, पता नहीं मैकेनिक से कुछ गड़बड़ हो गई या क्या हुआ, वो ही जाने। और उसने उसके पास तो पूरे टूल थे भी नहीं, ठीक है। तो मैकेनिक क्या करते हैं ना कि कोई भी एक छोटी मोटी वजह बता देंगे, क्योंकि देखो होता क्या है कि देखो, अगर कोई मैकेनिक आपकी गाड़ी का काम कर रहा है और उसको कम से कम भाई पूरा दिन लग गया उस काम को,
तो वो उस काम से ना थोड़ा सा पक भी जाता है कि यार ये काम भाई बोर हो गया मैं, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, वो मारता है 36 बहाने। ब्लोर ऑन कर देते हैं। भाई क्या हो रहा है ये, मैं साफ भी कर रहा इसको तब भी ये साफ ही नहीं हो रहा। शीशा खोलना पड़ेगा गाड़ी का। लो जी, शीशे खोल लेता हूँ मैं हल्के हल्के, क्योंकि शीशा ना फ्रंट वाला साफ नहीं है, उतना क्लियर नहीं आ रहा व्यू। मेरे को पता है फिर आपको धुंधला दिखेगा और आप जो है फिर बुरा मान जाओगे। आप मेरी पूरी वीडियो देखोगे नहीं, फिर मेरा जो भी मैंने बात की ना वो सारी बेकार हो जाएगी। हाँ जी, तो अब चलते हैं नॉर्मल। अब कौन सा रोड कहाँ को जाता है मेरे को नहीं पता, पर चले रहा हूँ जैसे भी है। और गूगल मैप देखने का टाइम मेरे पास है नहीं। अगर ज़्यादा दूर लगा मेरे को तो यहीं से वापस मुड़ जाऊँगा मैं। और सामने चलिए एक गाड़ी, पर वैसे मैंने सोचा कि मैं इस गाड़ी को ना एक बार मैकेनिक के पास दूंगा कि भाई एक बार खुद चला के देखो, 1-2 दिन के लिए अपने पास रखो, ठीक है। और बाद में मेरे को बता देना कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर है तो अभी, अगर नहीं है मेरा ही बहम है तब भी ठीक है। भाई अभी तो मेरी गाड़ी भी आगे जाएगी। भाई i10 वाले ने तो ले ली ओवरटेक। अभी i10 वाला मेरे को देगा ओवरटेक या नहीं देगा? नहीं देने वाला, क्योंकि इसको खुद को ही जल्दी है, तो ये मेरे को ओवरटेक देगा ही क्यों। पर हाँ, एक बात याद रखना भाई, ऐसे लिंक रोड में, अनजान रोड में डिस्टेंस बना के रखना। ऐसा ना हो कि आप भी इसके ऊपर ही चढ़ रहे हो और बस बाद में हादसा, इसने ब्रेक लगा दी और मेरी गाड़ी के ब्रेक के ना लगे तो फिर मारे गए भाई फिर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रोड जाता है वो मसौर मोड़ को, और वो रोड आ गया। बिल्कुल सही, यही तो था वो रोड। इसका मतलब पहले मैं गलत जा रहा था, अब जा रहा हूँ मैं सही। यही तो था वो रोड। चलो अच्छी बात है। तो हाँ जी, क्या बात कर रहे थे हम? मैकेनिक से रिलेटेड बात कर रहे थे। तो भाई मैकेनिक का तो सीन यही है कि देखो, जो मैकेनिक एक बार ना पूरा दिन आपकी गाड़ी को लगा देता है और 1000 रुपए कमाने के लिए, वो फिर आपके अगर एक गाड़ी में एक छोटी सी प्रॉब्लम भी रह जाती है ना, तो उसका वो सोल्यूशन नहीं करने वाला। क्योंकि उसका सोल्यूशन निकालने के लिए उसको फिर से गाड़ी ओपन करनी पड़ेगी, पूरी पूरी खोलनी पड़ेगी, डैशबोर्ड वगैरह, बोल्ट वगैरह, और उसके बाद फिर से वायर चेक करेगा कि यार कहाँ से कमी रह गई, फिर तब जाके वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। उसके लिए फिर से उसको 2-3 घंटे और लगेंगे। तो इस बीच में क्या करते हैं कुछ मैकेनिक की, जुगाड़ लगाते हैं। और जिससे क्या होता है कि जुगाड़ लगाने से पहले वो कार ऑनर को एक चीज क्लियर कर देते हैं कि भाई देखो, तेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हम ये जुगाड़ कर रहे हैं। मतलब जैसे कि मेरे को मेरे मैकेनिक ने बोल दिया कि भाई इसमें कोडिंग होगी, ये होगा वो होगा, एकदम से बोल दिया उसने कि भाई इतना मॉडल है इसमें कोडिंग होगी, और बाकी मैकेनिक बोल रहे हैं कि भाई इनमें कोडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो अभी इस बीच में मेरे को ये भी डाउट है कि भाई इसमें कोडिंग शायद होगी नहीं, और उस बंदे ने जो जानबूझ के बोल दिया कि इसमें कोडिंग होगी। और क्योंकि देखो, मैं एजेंसी भी गया, एजेंसी में तो हर काम हो जाता है गाड़ी का। एजेंसी गया मैं, एजेंसी वालों ने बोला कि भाई देखो इस गाड़ी में कोडिंग नहीं होगी, और मैंने एजेंसी वाले के पास भी गाड़ी दिखाई। देखो, मैं मैक्सिमम वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, मैं बनाता भी नहीं हूँ ज़्यादा, मैं उतनी बनाता हूँ जितनी ज़रूरत हो, ठीक है। जहाँ पे मतलब मैं एक बारी में एक ही सांस में हर बात क्लियर कर दूँ, वैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। पहले ऐसे ही बनाता था, अब थोड़ी सी अब चेंजिंग आ गई है वीडियो बनाने में। तो चलो कोई बात नहीं, फिर से हम ये चेंजिंग कर देंगे अपने वीडियो में, ये चेंजिंग लगाएंगे हम फिर से। मेरे को फिर से वैसी वीडियो बनानी पड़ेगी। तो भाई इस बीच में क्या था कि देखो, मैकेनिक ने जो है ना अपनी बात तो ठीक है क्लियर कर दी कि हाँ जिसमें कोडिंग होगी, और उसने छोटा सा जुगाड़ कर दिया। एक रिले से जो है, मेरी गाड़ी की एक रिले से एक कनेक्शन दे दिया रेडिएटर फैन के लिए कि यहाँ से मैन्युअली आप स्विच खींचो और आपका फैन चल पड़ेगा। और उसके बाद आप जो है 1-2 दिन बाद जब आपका मन करे तब आप गाड़ी में कोडिंग करवा लेना, आपका
ये फ़ैन जो है ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा। बोले चलो ठीक है भाई, ऐसा कर देंगे। फिर भाई बाद में पता किया तो मैकेनिक ही नहीं मिल रहा मेरे को कि हाँ जी कोई मैकेनिक ही मिल जाए जो उस गाड़ी की कोडिंग करे। भाई कोई मैकेनिक मिले ही ना, और जो मिले वो मना करे। ठीक है, फिर मैं एजेंसी गया, एजेंसी वालों ने बोला कि भाई इनमें कोडिंग होती ही नहीं, इनके वायरिंग का इशू है। ठीक है, एजेंसी गए, एजेंसी वालों ने वायर वगैरह चेक की और उनको कुछ वायरें जो है डैशबोर्ड के अंदर जली हुई मिली, जली कटी हुई। ठीक है, अब वो उन्होंने चेक की, वो ठीक भी की, फिर उसके बाद भी ये फैन जो है ऑटोमेटिक नहीं चला। और मेरे को जल्दी भी थी तो इसलिए मैंने ज़्यादा देर वहाँ पे टाइम लगाया नहीं, 1-1.5 घंटा लगाया। 1-1.5 घंटे में उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की जो जैसे हो सकती थी, और प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुई, मतलब वैसे की वैसे ही छोड़ दी गाड़ी और दे दी मेरे हाथ में। और बोला कि भाई नेक्स्ट टाइम आना जब आपके पास टाइम होगा, इसका जो ECM चेक करेंगे हम, अगर ECM में कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर ECM की खराबी है। फिर बोले चलो ठीक है, ECM भी चेंज करवा लेते हैं। फिर हमने क्या किया कि चलो फिर हम फिर से उसी मैकेनिक के पास गए, जिसके एजेंसी वाले के पास। उन्होंने क्या किया कि गाड़ी का ECM चेंज किया, जिसके मैंने 2000 रुपये दिए, और उसके बाद भी वही सेम प्रॉब्लम रही, गाड़ी का रेडिएटर फैन जो ऑटोमेटिक नहीं चला। अब नहीं चला तो ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, मेरा भरोसा गया टूट, और मैंने जो है छोड़ दिया फिर हिसाब किताब। फिर मैंने सोचा कि अब जो है मैं किसी भी मैकेनिक के पास नहीं जाने वाला, अब जैसी गाड़ियाँ हैं वैसी ठीक है, और मैं अब इसको ऐसे ही चलाऊंगा, और बस मैं वैसे के वैसे ही चला रहा हूँ। तब भी मैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ कि चलो कोई ना कोई एक ढंग का बंदा मेरे को मिल जाए जो कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। पर ऐसा कोई बंदा मिला ही नहीं, तो अब क्या ही करें। फिर एक मैकेनिक और था, एजेंसी में करता था वो काम, तो उसके पास गया मैं, तो उसने मेरे को बोला कि भाई इसमें भी कोडिंग नहीं होती, कोडिंग वगैरह वाला कोई काम है ही नहीं यहाँ पे, तो कोडिंग तो भूल ही जाओ आप। बोले सही है भाई, ठीक है, तो कोडिंग नहीं होती तो वायरिंग का काम करते। अब वायरिंग का भी चक्कर भाई ऐसा है कि वायरिंग तो का काम तो मैं करवा लूँ, तो उस पर खर्चा आएगा आपका 5 से 6 हज़ार रुपये। बोले यार ये भी सही है, 5 से 6 हज़ार रुपये। अब वहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत तो डाउट लग रहा था कि यार ये अगर छोटी सी प्रॉब्लम हुई तो फिर एजेंसी वाले तो मेरे को लूट ही लेंगे। ठीक है, तो बोला, तो फिर मैं थोड़ा सा पीछे हट गया। बोला ऐसी गाड़ियों पे देखो, पुरानी गाड़ी है, ठीक है, कब तक चलेगी कोई पता नहीं है। अब इन गाड़ियों पे मैं इतना खर्चा करूँ ये तो फिर बेवकूफ़ी है मेरी, तो इस गाड़ी को लेने का फ़ायदा क्या हुआ मेरा। ठीक है, तो इसलिए मैंने वायरिंग का कोई भी काम नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ पे चली है गाड़ी। और अब जुगाड़ पे चला के जो है इसमें क्या क्या कमी आ रही है, तो पहली बात तो ये है कि भाई इसके कभी बल्ब फ्यूज़ हो जा रहे हैं, कभी हेडलाइट फ्यूज़ हो जा रही है, कभी पार्किंग लाइट फ्यूज़ हो जा रही है, कभी कभी इसकी तारें जल जा रही हैं, और टेल लाइट और इसके जो है रिवर्स लाइट भी फ्यूज़ हो जा रहे हैं, इनके बल्ब भी है। ठीक है, तो ये आ रही है इस टाइम इस मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस बीच में जो है, अब देखो मैं अपनी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता था, तो अब मैं वो भी नहीं करवा रहा, क्योंकि देखो अगर मैं महंगी चीज़, अब देखो म्यूजिक सिस्टम सस्ता नहीं होता, वो भी महंगा ही आएगा। ठीक है, तो इस बीच में छोटा मोटा एम्पलीफायर भी आएगा, क्योंकि देखो रिले विद एम्पलीफायर, और फिर बाद में स्पीकर, बढ़िया कंपनी के स्पीकर लगेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि स्टीरियो तो है मेरी गाड़ी में, तो इसके लिए रिले काफ़ी ज़रूरी होती है, तभी आपके जो है मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, एक प्रॉपर करंट जो है आपके म्यूज़िक में आएगा। ठीक है ना, मतलब म्यूजिक सिस्टम में प्रॉपर करंट आना जरूरी है। ऐसा नहीं आप कोई जुगाड़ करें जिस वजह से जो फिर जुगाड़ के कारण जो है फिर वो म्यूजिक सिस्टम ही जलना स्टार्ट हो जाए, या डैशबोर्ड में ही तारें वगैरह जल जाएं, तो वो भी आपके फिर नुकसान ही है ना। तो इसलिए तो अब चक्कर वही है कि जब पहले से मेरी गाड़ी में जुगाड़ हो के रखा है, एक बड़ी मोटर मेरी गाड़ी में चली है जुगाड़ में बिना रिले के, तो भाई वो भी तो जलेगी जलेगा, म्यूजिक सिस्टम भी फिर जलेगा, फिर उसके साथ भी मैं रिस्क नहीं ले रहा। तो इस बीच में देखो यार, एक छोटे से काम की वजह से ना मेरी गाड़ी का पूरा ही सिस्टम बिगड़ गया है। मतलब ना मेरे से इसमें कोई काम करवाया जा रहा है, ना मेरे से इसमें सीट कवर डलवाए जा रहे हैं। देखो सीट कवर भाई देखो 2500 रुपये कहते हैं सीट कवर। ठीक है, वो डलवा सकता हूँ मैं, स्टार्टिंग प्राइस है 2500, पर वो उसको डलवाने का भी मन नहीं कर रहा मेरा। ठीक है ना, अब ये बात है भाई सारी की सारी। अब ये आ गया भाई हमारा पन्याने वाला रोड, और यहाँ पे चलाएंगे अब हम गाड़ी, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। भाई साहब को दे देते हैं ओवरटेक, इनको जाना है आगे।
ठीक है। और तो ये बात है भाई सारी की सारी। अब आप खुद ही बताओ कि मैं करूं तो क्या करूं। और बारिश भी अब बंद हो चुकी है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। और देखो पता नहीं मैंने क्या क्या बकवास किया, कुछ चीज़ें मैं भूल भी जाता हूं, मैं आधी अधूरी बात करता हूं, क्योंकि मेरे को ड्राइव करते टाइम ना बात करने की आदत है नहीं उतनी ज़्यादा। आपने शायद ड्राइव करते टाइम मेरे को सुना होगा कि मैं कुछ चीज़ें जैसे कोई देखो, एक तो मैं एडिटिंग के टाइम में कुछ पार्ट जो है डिलीट कर देता हूँ, जिस वजह से आपको इतना पता नहीं लगता कि ये बंदा बात क्या करना चाहता है, कि इसने अधूरी बात की या पूरी की। पर बीच बीच में होती हैं कुछ चीज़ें जो मेरे से गलती से रह जाती है और वो एडिटिंग के टाइम में ध्यान नहीं देता हूँ, वो शेयर हो जाती हैं आप लोगों के साथ। अब मेरे को बताया, मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करने तो आया नहीं, तो आपने ये चीज़ भी ध्यान से सुनी नहीं होगी और आपने समझी भी नहीं होगी। पर चलो कोई बात नहीं। और बीच में रोड भी कुछ ऐसे थे। देखो यार, ये जो बातें होती है ना, ये जो एक डिटेल देनी होती है ना किसी चीज़ के ऊपर, वो होती है कि ठीक है गाड़ी एक साइड में लगाई और उसके बाद फटाफट से एक सांस में पूरी की पूरी बात क्लियर करती, जैसे कि मैं पहले करता था कि हाँ जी एक ही बार में पूरी की पूरी बात कंप्लीट, और जिसको सुनने भी मज़ा आता था। ठीक है, क्योंकि मेन तो यही बात है ना सुनने वाले की, आपको अच्छे से चीज़ समझ आ जाए, आपको सुनाई दे कि हाँ जी बंदा क्या समझाना चाहता है। तो जो कि भाई ड्राइव करते करते तो बहुत मुश्किल है। और गाड़ी की रनिंग ना एकदम से बढ़ गई और मैं एक्सीलेटर नहीं दे रहा, बस अपने आप ही बढ़ गई है। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है ये। चलो ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ मैं, शायद थोड़ी सी कम आ जाए, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे लो है और मैं रेडिएटर फ़ैन जो है ऑटोमेटिकली मतलब घुमा के रख रहा हूँ मैनुअली। चलो इसको बंद कर दिया, तो अब देखो हवा भी थोड़ी सी मतलब ये हो गया, एक्सीलेटर थोड़ा सा कम हो गया इस गाड़ी का, रनिंग कम हो गई है। ठीक है, तो चलो इस चीज़ को छोड़ते हैं परे। और देखो भाई एक्सप्लेन मेरे को अच्छे से करने नहीं आ रहा है, अगर इसके लिए ना मेरे को कहीं पे गाड़ी एक अच्छी सी लोकेशन पे लगानी पड़ेगी। देखो जैसे मैं पहले वीडियो बनाता था ना, पहले मैं पता क्या करता था भाई, चलो ठीक है चलते चलते करते हैं बात। पहले मैं ऐसा करता था कि कहीं पे अच्छी सी लोकेशन पे जाता था, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी, फिर उसके बाद हमने अच्छे से बात करनी, और कम से कम 4-5 दिन लग जाते थे मेरे को एक वीडियो रिकॉर्ड करने, 10-15 मिनट की वीडियो बनाने के लिए। पहले मैं ऐसे नॉर्मली ड्राइव करूँगा, फिर उसमें हम बात करने लगूंगा और बीच में कुछ शब्द भूल जाऊँगा, फिर से मैं रिकॉर्ड करने लग जाता था। तो ऐसे ऐसे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी साइड में लगाता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, फिर जो कि मेरे से अच्छे से हो पाती है। तो आजकल मैं सोच रहा हूँ कि यार गाड़ी चलाते चलाते ही आप लोगों से बातचीत की जाए, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, और यहाँ पे है भाई पनियाड़ा वाला रोड। पहले भाई मैं गलत रोड में घुस गया और मेरे को लगा कि ये जाता है पनियाड़ा वाला साइड, मसौर मोड़ है पनियाड़ा वाला, पर वो था नहीं। और यहाँ पे भाई लैंडस्लाइड कुछ ज़्यादा ही हो गया है, और ये देखो भाई मिट्टी काफ़ी ज़्यादा खिसक गई है यहाँ से। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से गाड़ी मोड़ ही लेता मैं आगे जैसे जाके, क्योंकि यहाँ से ना पत्थर गिरने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। पूरी सड़क निकल गई है, आधी सड़क हो गई है भाई, कितना खुला रोड था ये, आधा अधूरा रह गया भैया। रॉन्ग साइड में घुसना पड़ रहा है मेरे को, कहाँ से मोड़ू गाड़ी, मोड़ ही लेता हूँ यार यहाँ से, क्योंकि मोड़ पे गाड़ी मोड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल है। पर नहीं यार आगे से मोड़ता हूँ, यहाँ पे मोड़ है ना, गाड़ियाँ कभी कभार काफ़ी तेज़ी से आ रही होती है, फिर दिक्कत आ जाती है। और शीशे खोल लेता मैं पूरे, क्योंकि अंदर भी शीशे धुंधले हो जाते हैं ना इस वजह से। तो यहाँ से मोड़ेंगे हम अपनी गाड़ी। ठीक है, पीछे देख लिया, पीछे कोई नहीं है, अब गाड़ी मोड़ते हैं एक ही बारी में, लंबा टर्न और गाड़ी हमने मोड़ ली। तो सड़क से बाहर निकालनी पड़ी मेरे को गाड़ी। और हाँ, आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं। देखो अगर बारिश का मौसम है ना और आप बारिश में गाड़ी चला रहे हो और आपका शीशा जो है धुंधला हो जाता है ना, तो एक काम करना कि ये शीशे ना हल्के हल्के खोले ना साइड के, दोनों साइड, ड्राइवर साइड भी, ये वाला भी और दूसरा वाला भी। इससे क्या होगा कि अंदर एक हवा बनी रहेगी, तो उस वजह से जो है आपके शीशे ना ब्लर ही नहीं होंगे। ठीक है, और पीछे वाले भी अगर खोलने हो ना थोड़े थोड़े खोल ही लेना, ठीक रहते हैं, अंदर फॉग नहीं जमा होती आपको। और शीशा ना बंद करना भी जरूरी है कभी कभार। सामने से भाई ये बस आई ना, काफ़ी ज़्यादा पानी उछाल रही थी ऊपर, मैंने बोला यार शीशे बंद करो, बातें तो बाद में होती रहेगी। और हाँ, ड्राइव करते टाइम ना मैं कई चीज़ें भूल भी जाता हूँ। तो अब ठीक है जी, अब घर ही जाना है मैंने, घर ही चलते हैं और साथ में एक काम और करते हैं, मोमोज पैक करवाते हैं, घर में खाएंगे और बस मज़े लेते हैं। फिर यहाँ पर भी खड्डा है भाई ठीक ठाक,
ऐसे खड्डों से बच गए। और यहाँ पे भाई मैंने गाड़ी चलानी मजे से, क्योंकि मेरी गाड़ी के टायर करते हैं स्लिप, वैसे भी गंजे ही है तो रिस्क क्यों लेना। और यहाँ पे था खड्डा, तो यहाँ पे तो भाई गाड़ी चलानी मजे से। देखो अगर टायर प्रेशर कम होगा तो ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी जंप नहीं करेगी, पर रिम जरूर टेढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए अगर टायर प्रेशर कम है तो गाड़ी मजे से ही चलाओ, झटका भी कम आएगा और रिम भी सेफ रहेंगे और पकड़ भी अच्छी रहेगी। ठीक है जी। और अगर हवा ठीक ठाक है, ज़्यादा भरी हुई है ना, तब चलो ठीक है, रिम तो आपका सेफ रहेगा, पर सस्पेंशन और अलाइनमेंट की दिक्कत आ जाएगी, फिर वो आपकी बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। तो इसलिए जो भी कंपनी आपको बताती है कि हाँ जी इतना PSI आपके टायर में होना चाहिए, मतलब इतनी हवा आपके टायर में होनी चाहिए, उतनी डलवा के रखो और सिचुएशन के हिसाब से कम कर दो, ज़्यादा मत करना। या तो जितनी कंपनी बताती है उतनी रखो, या सिचुएशन के हिसाब से कम कर दो। भाई सीधी सी बात यही है। ठीक है। और ये चीज़ मैंने काफ़ी आजमाई है, बाइक में भी आजमाता हूँ और गाड़ी में तो आजमा ही रहा हूँ। और वैसे भी मैं अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ, 2-2.5 साल में कोई बेहतर ड्राइवर बनता नहीं है, तो मैं खुद को तो बेहतर नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ इस गाड़ी से। जब मेरे को लगता है कि नहीं अब मैं तो बिल्कुल सीख गया, पर ऐसा होता नहीं है, धीरे धीरे सीख ही रहे हैं हर चीज़। तो ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, क्योंकि हमारा मोमोज वाला बंदा आ चुके हैं अब सामने। यहाँ पे हम मोमोज पैक करवाएंगे और बाद में करेंगे आप लोगों से बातचीत। तो ठीक है फिर, अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।